सिंध रेंजर्स कैंप हमले में मुलव्वस ज़ख्मी दहशतगर्द के होशरुबा इंकशाफात। दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के पस पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान ने इतराफ़ी बयान में बताया, हम 7 दिन पहले बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास आए। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट्स और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी थी। मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका। हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अब्दुल हादी वजीरिस्तान से लाया था। हमें यहाँ बताया गया कि ये सब काफिर हैं। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 3 खवारिज हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक 27 जून को भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार ने सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला किया। दहशतगर्दों ने मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के जवानों ने फौरी जवाब से खारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। गिरफ्तार जख्मी खारजी एक अफगान शहरी है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की कराची हमले की मजम्मत। शहदा को खिराज अक़ीदत। फील्ड मार्शल का शहदा के अहल खाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ मुल्क के दिफा और सलामती के आज़म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात तातुल का शिकार। अगले हफ्ते होने वाले स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात मुअत्तल। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में कहा गया, शेड्यूल्ड मुज़ाकरात दोबारा हमलों के बाइस मुअत्तल हुए। मुफ़ाहमती याददाश्त के बाद तकनीकी टीमों के मुज़ाकरात होने थे। आबना होमस के इंतजाम में किसी भी किस्म की मुदाखलत कशीदगी बढ़ा देगी। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि आबना होमस में ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान की है। बगदाद में इराक़ी मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आबना होमस मुकम्मल बहाली में अमरीका रुकावट है। जंग खित्ते में किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं। इसराइल का लेबनान से इनखला हमले रोकना मुफ़ाहमती याददाश्त का लाजमी हिस्सा है। इराक़ी वज़ीर ख़ारिजा फवाद हुसैन का आबना होमस की मुकम्मल बहाली पर जोर। अब्बास अराग़ची की इराक़ी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप का जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमरीकी फौज ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमला किया। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहिरा करने के काबिल न रहें। हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के 10 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। खित्ते में कशीदगी के हल के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का इरादा। ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब ने हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीकी हमले मुफ़ाहमती याददाश्त के शिक एक की खिलाफ वर्जी है। उधर कुवैती फौज का मिसाइल ड्रोन तबाह करने का दावा। बहरीनी वजारत दाखिला का कहना है, ईरानी हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। ईरानी सुप्रीम लीडर का मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। मुज्तबा खामनाई ने जुडिशरी वीक पर बयान में कहा, अमरीकी और इसराइली जराइम को मुल्की और आलमी अदालतों में उठाया जाए। मुसल्लत करदा जंगों में ईरानी कौम के नुकसानात को उजागर किया जाए। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंगी जराइम को मुकदमा लड़ा जाए। पाकिस्तान सऊदी अरब का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का अमन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखने के अज़्म का अयादा। फैसल बिन फरहान का जल्द दौरा पाकिस्तान का ऐलान। इसहाक डार के बहरीन हम मनसब और यूक्रेनी यूरोपीय यूनियन का आला नुमाइंदा क़या क़लह से भी राब्ता।
वज़ीर आला सिंध के बजट इजलास में अपोजिशन पर तनकीद। कहा इजलास में 143 सरकार ने बात की। यहाँ कहा जाता है हमें हक नहीं, शुक्र करें आप किसी और जगह नहीं। सिंध से निकल कर ज़रा पंजाब का रुख करके भी देख लें। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चैलेंज करते हैं 1 रुपया भी गलत फर्द को चला गया हो तो जिम्मेदार हैं। सिंध असम्बली में फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर। 273 अरब रुपये का ज़िमनी बजट भी मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम 300 तहारीक मुस्तरद। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार। कहा हमसे कहा जाता है ओहदों से इस्तीफा दें। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर पीपी के हैं। पहले पीपल्स पार्टी उनसे तो इस्तीफे दिलवाए, फिर मुत्तहिदा के वफाकी वज़रा भी इस्तीफे दे देंगे। इलेक्टेबल्स निकाल दिए जाएँ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाएगी। सईद गनी को मुखातिब करते हुए कहा सईद गनी साहब, लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं, इसलिए भी अमन था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज मुकम्मल। राउंड ऑफ 32 का आगाज। जनूबी अफ्रीका और कनाडा की टीम में मध्य मुकाबले। फातह टीम आगे जाएगी। हारने वाली टीम के लिए इवेंट खत्म हो जाएगा। दूसरा मुकाबला ब्राजील और जापान के माबैन आज रात 10 बजे होगा। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1450 हो गई। 3366 अफराद ज़ख्मी, 69,000 अफराद लापता। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे तले दबे अफराद के लिए जिंदगी की उम्मीद खत्म होने लगी। रियासत लागोवेरा में सिक्योरिटी और इमदादी सामान की तरसील का काम फौज ने संभाल लिया। अमरीका, कोलंबिया, चिली, मेक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन की इमदादी टीमें मुतासिर इलाकों में सरगर्म। सदर डेल्सी का कहना है कि 24 से ज़ायद ममालिक से मदद मिली। यूनिसेफ का कहना है 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। यूरोप की क़यामत खेज़ गर्मी, 1300 से ज़ायद जिंदगियाँ निकल गई। 15 करोड़ अफराद हीट वेव से मुतासर। यूरोप के पावर ग्रिड्स पर दबाव बढ़ गया। जर्मनी में दर्जा हरारत 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। लापेज़िग में ट्राम के टायर पिघल गए। फ्रांस में गर्मी से ट्रेन सर्विस, बिजली की पैदावार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर। इटली के 18 शहरों में रेड अलर्ट। स्लोवाकिया में गर्म तरीन रात का नया रिकॉर्ड। डेनमार्क में 1875 के बाद पहली बार 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी रिकॉर्ड। पेरिस के एफल टावर पर रात को बिजली कड़कने की वीडियो वायरल। दुबई में शदीद गर्मी के बायस गाड़ियों में आग लगने लगी। दुबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा शदीद गर्मी में गाड़ियों की बरवक्त सर्विस और मुनासिब देखभाल यकीनी बनाएं। गाड़ियों के टायरों की जांच और बाकायदा मेंटेनेंस जरूरी है। पंजाब हुकूमत और स्पीकर के दरमियान एक और तनाज़ा। मलिक अहमद खान का पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 में सारे लाइल्मी। स्पीकर ने पूछा जब बिल पेश हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया गया। बिल पर लाइल्मी पर सख्त एक्शन लूंगा। अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती निज़ाम का कानून मुमकिन नहीं। केपी असम्बली में खवातीन अरकान और डेप्यूटी स्पीकर के दरमियान शदीद तल कलामी। अपोजिशन रुकन फायसा मलिक को गोमल यूनिवर्सिटी का मसला उठाने पर रोक दिया गया। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा ज़िमनी बजट के अलावा किसी मौजू पर बात नहीं हो सकती। फायसा मलिक बोली मुझे तकरीर का हक है, आपको मेरी तकरीर सुनना पड़ेगी। केपी का 121 अरब से जायद का ज़िमनी बजट मंजूर। साबिक फाटा और पाटा ने टैक्सेस के नफाज के खिलाफ करारदाद भी मंजूर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना ने कहा ताकत की बुनियाद पर मसाइल के हल की तरफ नहीं जाना चाहिए। कश्मीर के मसले का हल मुज़ाकरात और मफाहमत से ही मुमकिन है। हाफिज नेमुर रहमान बोले आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को अफ़ाम और तफ़हीम से हल किया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बलोचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेहाद। 2 हलकों में JUI के मौलाना सईद यूसुफ की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन कहते हैं LA-14 और LA-23 से मौलाना सईद हमारे उम्मीदवार होंगे। मौलाना सईद ने कहा इन 2 हलकों में पीपल्स पार्टी हमारी हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। LA-17 बाग 4 हवेली से फैसल मुमताज राठौर उम्मीदवार नामजद। मीरपुर LA-1 से अफसर शाह, LA-2 से कासिम मजीद उम्मीदवार नामजद। LA-5 भिंबर 1 बरनाला से चौधरी परवेज अशरफ को नामजद किया गया। LA-10 कोटली से चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। PTI ने भी 31 उम्मीदवारों का टिकट जारी कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी। इलामे के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में मुमकिन शिरकत के बायस तकरीब मुलतवी की गई। हल्फ बर्दारी की नई तारीख और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। दश्त में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाला कराची का ताजिर सबुर्द खाक अली मुर्तज़ा गूगल मैप की गलत रहनुमाई की वजह से दश्त पहुंच गया था। दहशतगर्दों की फायरिंग से अली मुर्तज़ा जाँ बहाक, बीवी शदीद जख्मी, 2 कमसिन बच्चियां बच गईं। पुलिस के मुताबिक खानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई के 22 खंड तक पहुंचा। नारोवाल में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। खामन ने नई नवेली दुल्हन को कत्ल करके लाश को आग लगा दी। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक निदा की 3 माह पहले हमाद से शादी हुई थी। मुलजिम किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। मुलजिम अक्सर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता था। हवा की एक और बेटी दरिंदगी का शिकार। लियाकताबाद लाहौर में स्कूल टीचर से मुबैना ज्यादती, खातून पर तशद्दुद भी हुआ। सिक्योरिटी गार्ड मोहसिन और उसका साथी असद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिमान ने बेहोशी की दवा पिलाकर टीचर से ज्यादती की। चूनिया में भी घरेलू मुलाजमत से मुबैना ज्यादती का वाक़या। मुलजिम लड़की को अस्पताल छोड़कर भाग गया। एक मुलजिम गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम नदीम ताहाल आज़ाद। सादिकाबाद में गैरत के नाम पर नौजवान पर तशद्दुद, वारदात की वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान को धर लिया। कराची हॉक्स बे के करीब 2 नौजवान समंदर में डूबकर जाँ बहाक। दोनों की लाशें निकाली गईं। शनाख्त 27 साला जुबैर और 18 साला जुहैब के नामों से हुई। बल्दी उज़्मत कराची का बजट कसरत राय से मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। कराची के मसाइल के हल के लिए अपोजिशन को साथ चलने की दावत। सिटी काउंसिल इजलास में कहा कब तक कराची शहर का बंटवारा किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान मेयर ईवान से चले गए। इसराइल ने शर्मुल शेख मुआहिदा भी बमबारी से उड़ा दिया। गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में गोलाबारी। अरब मीडिया के मुताबिक अल मसावी कैंप और खान यूनस पर ड्रोन हमलों से 1 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। गजा वजारत खारजा का कहना है कि अब तक इसराइली हमलों में 73,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। उधर इसराइली शहर होलोन और जफा में 2 मुख्तलिफ गाड़ियों में धमाके। इसराइली मीडिया के मुताबिक धमाकों में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। सऊदी ऑयल कंपनी के हेलीकॉप्टर को हादसा। सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसे में 14 अफराद हलाक हुए। हेलीकॉप्टर हादसा रास्तनोरा के इलाके में पेश आया। प्रो हॉकी लीग में नाकाम कौमी टीम आज वतन वापस पहुंचेगी। पाकिस्तान टीम ने लीग में तमाम 16 मैचेस हारे। टीम के बदतरीन कारकर्दगी पर कप्तान इमाद भट्ट ने कौम से माफ़ी मांग ली। PHF ने सिलेक्शन और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कारकर्दगी से जोड़ दिया।
इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। बेन स्टोक्स का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट के बाद क्रिकेट छोड़ देंगे। बेन स्टोक्स ने ऐलान ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू में किया। आलमी चैंपियन भारत को अपसेट आयरलैंड ने T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। आयरिश टीम ने दूसरे मैच में भारत को 1 रन से शिकस्त दी। 154 रन के जवाब में भारतीय टीम 153 रन बना सकी। ये भारत की 2023 के बाद पहली T20 सीरीज में शिकस्त है। और हैदराबाद से बासियाब करवाए गए 4 पेलिकन्स को आज़ाद कर दिया गया। 11 परखटे परिंदे कराची चिड़ियाघर मुंतकिल और बासियाब 15 परिंदों की सिली हुई आंखें प्रोसीजर के जरिए खोली गईं।